पाकिस्तान के अंदर जो सफ़ेद रंग है, जिस तरह अभी बरीच साहब ने भी ज़िक्र किया, तो ये कोई ऐसे इसके पीछे एक पूरी सोच थी। कायदे आज़म ने कहा था कि हम एक ऐसा ख़ित्ता सरज़मीन के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं जहाँ पे तमाम मज़ाहिब और अक़ीदे के लोग अपने अपने नज़रियात के मुताबिक आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, मुसावात हो। मुसावात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कहा था, मुसावात की बात हुई थी। पाकिस्तान जब बना तो हारमनी, पीस, और जिन हालात में बना कि जो वसाइल मिलने थे पाकिस्तान को वो ना दिए गए कि पाकिस्तान फेल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की जो रेजिलियंस थी, जो पाकिस्तानियों की रेजिलियंस थी, उसने इस मुल्क को आगे लेके चल पड़े। इस मुल्क ने तरक्की करनी शुरू की, अपने पैरों पे जब खड़ा होना शुरू हुआ तो फिर पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला किया गया, पाकिस्तान की असास पर हमला किया गया। यहाँ पर फ़िरक़ों को हवा दी गई, यहाँ पर लसानियत की बुनियाद पर हवा दी गई, यहाँ पर सुबाइयत की बुनियाद पर जो है जज्बात को हवा दी गई, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ अक़ीदों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश की गई। और जो ये कोशिश की गई, ये ना ही तो किसी मज़हब का अंदर आपको ये मिलेगा, ना ही किसी आपको साहिबुर राय इंसान की सोच में ये मिलेगा। ये मिलेगा तो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के जहनों में मिलेगा। ये वहाँ पर मिलेगा जो इस माशरे को तकसीम करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। ये वहाँ पर मिलेगा जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इस तरह के इंतशार में डाल के पाकिस्तान को, मैं ये हर जगह कहता हूँ, हमें आज समझना है, हम एक ज़िंदा कौम हैं। हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए, बलूचिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। तो आज वो तमाम लोग जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को इराक़, लिबिया, मिस्र जैसा बनाना चाहते हैं, वो यमन जैसा बनाना चाहते हैं, वो शाम जैसा बनाना चाहते हैं। जिन मुल्कों के नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा, उन मुल्कों का जो बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, कुछ नहीं पता कि कब उनकी रास्ते सीधे होंगे। आज पाकिस्तानियों को ये सोचना होगा, और यकीन माने मैं तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को जब हेड कर रहा हूँ, तो मेरा ये तीसरा मैं दफ़ा बलूचिस्तान आया हूँ। मैं जब यहाँ के दोस्तों से मिलता हूँ, मैं यहाँ के बच्चे और बच्चियों से मिलता हूँ, मुझे उनके अंदर एक वलवला नज़र आता है, एक जोश नज़र आता है, एक जज्बा नज़र आता है। वो जज्बा आगे बढ़ने का जज्बा है, वो जज्बा अपना मुस्तकबिल बनाने का जज्बा है, वो जज्बा अपना मुस्तकबिल बनाकर अपने इलाके के लिए काम करने का जज्बा है। मैं यकीन माने पूरे पाकिस्तान में फिरता हूँ, जितनी कमिटमेंट, जितनी रेजिलियंस मैंने यहाँ के बच्चे और बच्चियों में देखी है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं या पीपीएफ और ये बीआरएसपी या इस तरह के बाकी अदारों के साथ जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स में ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, हर किसी को मैंने कमिटेड पाया, हर किसी को मैंने इस जिद्दोजहद में पाया है कि वो अपना मुस्तकबिल बना के ख़ित्ते के लिए, खुशहाली के लिए काम करें। और इसार पाया है कि अगर हम कहीं पे पहुंच गए तो हम फिर आगे किसी और का हाथ पकड़ेंगे। तो बलूचिस्तान के बारे में जो ख़बरें हम सुनते हैं बाहर, आप यकीन माने, मैं तो बड़ा ओपनली, आज भी मुझे बरीच साहब लेके फिरते रहे, मेरी टीम पूरी आई हुई है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की। हम उन इलाकों में गए जहाँ पर हमें कहा गया कि आप ना जाएं, वहाँ पे हम जो प्यार देख कर आए हैं,
वहाँ पे हम जो मोहब्बत देख कर आए हैं, तो ये असल चेहरा है बलूचिस्तान का, ये असल चेहरा है पाकिस्तान का। और इंटरफेथ हारमनी, मैं बिल्कुल इस बात के ऊपर कायल हूँ कि अफसोस की बात है कि हमें कहना पड़ रहा है। पाकिस्तान जब बना था तो उसके अंदर ये तमाम हमारे साथ थे पाकिस्तान बनाने में, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इनको वो माशरा देना जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर कायदे आज़म और हमारे बुज़ुर्गों ने की थी, तो आज उस पर पहरा देना हमारा फ़र्ज़ है। और इसके लिए माशरे वो तरक्की करते हैं जो ग्रोथ की तरफ जाते हैं, जो खुशहाली की तरफ जाते हैं। आज अगर ये बातें हो रही हैं या इनको हवा मिल रही है, तो इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी देर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, वैसे स्टेबिलिटी नहीं थी, और जब वो नहीं होती तो कन्फ्यूजन फैलती है, अनारकी फैलती है, और उस कन्फ्यूजन और अनारकी की वजह से माशरों को चैलेंजेस आते हैं। तो आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम दिलाना है। पाकिस्तान को दुनिया से जो कट चुका था, पिछले 7 साल में पाकिस्तान में 1 रुपए की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी, और दुनिया का कोई मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ना आए। इवन अमेरिका, जर्मनी जैसे मुल्क नहीं कर सकते। तो 7 साल से पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो चुकी थी। हमने इन 8 माह के अंदर तमाम चैलेंजेस का भी सामना किया। IMF एक कड़वा घूंट था, लेकिन वो ना पीते तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आनी थी। वो IMF का जिसको नाकाम करने की बहुत कोशिश की गई, IMF की डील को भी हमने किया, और उसके बाद आज दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हो चुका है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं, और दुनिया के ममालिक के साथ हमारे जो लिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं। अब हम, जो माजी में होता था कि कर्ज कशकोल उठा के भीख मांगते फिरते थे, अब हम इक्वलिटी की बुनियाद पर ट्रेड की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। हम अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में है उसके ऊपर दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं, और यही वजह है कि आज हमें पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, जर्मन इन्वेस्टमेंट, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कुवैत, कतर, UAE, किस किस मुल्क का नाम लें। रोज़ बेलारूस पीछे आया हुआ था, ताजिकिस्तान आया हुआ था। रोज़ हम इस्लामाबाद में फॉरेन डिग्निटरीज़ को वेलकम कर रहे होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके साथ शुरू कर रहे होते हैं। आज हम PPF के अंडर एक प्रोजेक्ट था, एक काटन की फैक्ट्री लगी, उसका इफ्तिताह करने गए हुए थे। तो अब हर जगह पे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग काम करना चाहते हैं, लोग इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लोग इंतशार नहीं चाहते, कन्फ्यूजन नहीं चाहते। और हमारी कमिटमेंट ये है कि जिस तरह 8 माह के अंदर हमने दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ किया, तमाम इशारे मुस्बत किए, अगले 6 माह के अंदर हम पाकिस्तान को, हमारा इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है कि अगला जो बजट हम देंगे वो IMF के बगैर देंगे, एक आज़ाद पाकिस्तान का बजट देंगे, एक मजबूत मईशत का बजट देंगे। और उसके अंदर जो नौजवानों का किरदार है, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को हेड करता हूँ, हमारा फोकस पाकिस्तान की जो 65% से ज़्यादा यूथ बल्ज है उसको तालीम के मैदान में, फ़नी तालीम के मैदान में, IT के मैदान में, आर्ट्स एंड कल्चर के मैदान में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में उनको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जो उनका हक है। और इसके अंदर ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का शेयर, हम लैपटॉप्स देते हैं हर साल, उसमें 14% शेयर बनता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको 18% कराया। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स बलूचिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 3000 इंटर्नशिप, 50,000 रुपये पर मंथ पर बच्चा मिलेगा, और 3000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और 30,000 का एक पूरे पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसके अंदर से अगेन
बलूचिस्तान को उसका शेयर मिलेगा। हम अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम, उसके अंदर बलूचिस्तान माजी के अंदर उसका जो है उसकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट बड़ी कम रही। हम यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर्स बना रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के बच्चे और बच्चियाँ भी अपने स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकें। तो आज विजन हुकूमत का बाइख्तियार करना है। आज विजन हुकूमत का नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा करना है, उनको ये हौसला देना है कि उनके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर हम इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे आप सब के साथ मिलके, जो स्टेज पे बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के पोर्टल को विज़िट करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को वहाँ पर जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें पार्टनरशिप्स कराएं। 6 माह में जहाँ पर हम माशी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे तो 6 माह में बलूचिस्तान के अंदर ये जो आवाज़ें उठ रही हैं ये दम तोड़ जाएंगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान को लीड करेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए हम समझते हैं, और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान का पोटेंशियल जो है वो इतना है कि यहाँ पर अगर अमन हो जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान को लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा आज का यहाँ पर आने का मकसद, आज यहाँ पर आकर जो आप सब के साथ बात करने का मकसद, मजहबी हम आहंगी, इंटरफेथ हारमनी ये ज़रूरी है। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सुबह मेरी चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान से भी मुलाकात है, उसके अंदर हम मज़ीद इनिशिएटिव्स बलूचिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जब हम दोबारा आएंगे, रेगुलर आएंगे और आपके साथ मिलके आपके इलाकों को खुशहाल करेंगे।